हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास यानी कि टॉपिक 3 में हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक को, और आज का टॉपिक 4 है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। तो पदार्थों का पृथक्करण क्या होता है कि जब हम किसी एक सब्सटेंस में से दूसरे सब्सटेंस को अलग करते हैं तो यही होता है पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, क्या होता है कि जब एक सब्सटेंस यानी कि एक पदार्थ से जब हम दूसरे पदार्थ को अलग करते हैं, जैसे कि गेहूं है, गेहूं में आपने देखा होगा भूसा होता है थोड़ा बहुत, तो उनको हम जब गेहूं से अलग करते हैं तो वही क्या हो गया, वही सेपरेशन हो गया, वही पदार्थों का पृथक्करण हो गया। या फिर यूं कह लो कि जैसे चाय पत्ती हो गई, ठीक है, हम चाय बनाते हैं तो उसमें हम लिक्विड भी डालते हैं यानी कि दूध और पानी भी डालते हैं और चाय पत्ती भी डालते हैं जो कि सॉलिड होती है। ठीक है, तो हम दोनों को डाल के चाय बनाते हैं, जब उसको हम छलनी से छानते हैं तो लिक्विड अलग हो जाता है और चाय की पत्ती अलग हो जाती है। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने सेपरेट किया, यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह से सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थों का पृथक्करण हो गया। तो जो पदार्थों का पृथक्करण होता है वे आपके अलग अलग आकार के, अलग अलग सामग्री के कण हो सकते हैं, जैसे सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और ये गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पदार्थों का पृथक्करण। अब हम देख लेते हैं पदार्थों के पृथक्करण की जो विधियां होती है कि किन किन विधियों से जो है इनको सेपरेशन इनको जो है सेपरेट किया जाता है, किन किन मेथड के द्वारा। तो फर्स्ट मेथड है आपका हैंड पिकिंग यानी कि जिसको हस्त चयन कहते हैं। इस मेथड में जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा कि मम्मी लोग जो है दाल चावल ये सब बनाती हैं तो उनको जो है हाथों से पहले बिल लेती हैं। ठीक है, तो वो कब किया जाता है, जो आपका हैंड पिकिंग वही होता है। ये आपका कब किया जाता है, जब आपके आपके सब्सटेंस में यानी कि आपके किसी पदार्थ में जो है कम मात्रा में अशुद्धियां हो, मतलब अगर हल्की फुल्की अशुद्धि होती है तो उसको हम हाथों से ही बिन लेते हैं, जिसको हैंड पिकिंग कहा जाता है, इसी को हस्त चयन कहते हैं। तो इनको हम हाथों से ही बिन के अलग कर लेते हैं। तो जिन भी पदार्थों में थोड़ी बहुत अशुद्धियां होती है तो उनको हम हैंड पिकिंग के माध्यम से जो है अलग कर लेते हैं, हस्त चयन का मेथड, हस्त चयन की प्रक्रिया का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा मेथड जिसको थ्रेसिंग कहा जाता है, हिंदी में इसको मड़ाई भी कहते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, जो आपकी बालियां होती है गेहूं की या चावल की जो बाली होती है, तो उनको हम क्या करते हैं, किसी दीवार में या तो कस के मारते हैं या फिर हम पत्थर में कस के मारते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आपके ग्रेन शीट्स यानी कि जो अन्न के कण होते हैं वो उनसे निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो यही प्रोसेस आपका क्या होता है, थ्रेसिंग होता है। ठीक है, यही प्रक्रिया थ्रेसिंग होती है और इसको मड़ाई भी कहा जाता है। और कभी कभी जो है ये जो मेथड है बैलों की सहायता से भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड मेथड था थ्रेसिंग। अब हम देख लेते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड मेथड है आपका विनोइंग, जिसको हिंदी में निष्पावन भी कहते हैं। विनोइंग का मतलब होता है जैसे फटकना, पछोड़ना या उड़ाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस अगर आपका भारी है और एक सब्सटेंस आपका हल्का है, यानी कि एक पदार्थ आपका भारी है, एक पदार्थ आपका हल्का है। जैसे आपके गेहूं हो गए, तो गेहूं एक तो भारी सब्सटेंस हो गया और भूसा आपका कैसा हो गया, हल्का सब्सटेंस। तो जैसे गेहूं में भूसा मिक्स है तो हम उसको किस मेथड से अलग करेंगे, तो उसको हम विनोइंग मेथड से अलग करेंगे, यानी कि फटकाएंगे या फिर पछोड़ेंगे या फिर उड़ाएंगे। क्या होता है इसमें, इस मेथड में जो है एयर का यूज किया जाता है, हवा का यूज किया जाता है, हवा के झोंकों का, पवन के झोंकों का यूज किया जाता है। इसमें भूसे और गेहूं के मिक्सचर को जो है हवा के माध्यम से अलग किया जाता है, या तो हम उसको जो है फटकारेंगे या फिर हम ऊपर से इस तरह से गेहूं गिराएंगे और साइड में पंखा चला दिया जाता है और ऊपर से जो है गेहूं को थोड़ी सी ऊंचाई से गिराया जाता है, जिससे क्या होता है पंखे की जो हवा आ रही होती है उसके झोंके से क्या होता है कि गेहूं का जो भूसा होता है वो जाके अलग गिरता है, दूर गिरता है जाके, और गेहूं आपका उसी जगह पर गिर जाता है। तो इससे हमने क्या किया, एक हल्के सब्सटेंस से एक भारी सब्सटेंस को अलग कर लिया। तो ये हमने किस मेथड से किया, ये हमने विनोइंग मेथड से किया, हवा के द्वारा। ठीक है, अब फोर्थ मेथड है आपका सीविंग, जिसको चालन कहते हैं। तो फोर्थ मेथड आपका चालन है। इसमें क्या होता है, जैसे आटे होता है, घर का आटा होता है, तो उसको हम छलनी की सहायता से छान लेते हैं ताकि जो उसमें थोड़ी बहुत महीन अशुद्धियां हैं जिनको हम विनोइंग एंड हैंड पिकिंग से नहीं निकाल सकते, जो आपकी हस्त चयन प्रक्रिया और जो निष्पावन प्रक्रिया उसके माध्यम से हम नहीं निकाल सकते, तो उनको हम सीविंग यानी कि चालन के माध्यम से निकालते हैं। जो आपकी अशुद्धियां थोड़ी बारीक वाली होती है उनको छलनी से छान के निकालते हैं। जैसे आटा होता है घर पे और हम उसको छानते हैं तो हमारा बारीक आटा निकल जाता है और उसमें जो मिक्स भूसी होती है वो आपकी छलनी में आ जाती है। ठीक है, भूसी हो गई या फिर कोई डंठल के टुकड़े हो गए, वो सब आपके छन्नी में आ जाते हैं। अब देखिए, इस तरह से हमने जो है चारों ही मेथड पढ़ ली। सबसे पहले हमने हैंड पिकिंग पढ़ा, जिसमें हम हस्त चयन करके यानी कि थोड़ी बहुत अगर आपके सब्सटेंस में अशुद्धि होती है तो उसको हाथ से बिन के अलग कर लेते। दूसरा हमने थ्रेसिंग पढ़ा, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो आपकी बालियां होती हैं उनको एक पत्थर में पीट कर जो है
ग्रेन शीट को अलग कर देते हैं। फिर तीसरा हमने विनोइंग पढ़ा, जिसमें हम फटकार कर या पछोर कर एयर के थ्रू जो है हम सेपरेट कर लेते हैं हल्के और भारी सब्सटेंस को। और चौथा हमने पढ़ा सीविंग, जिसमें हम चालन विधि द्वारा, चालन मेथड से हम छान कर छलनी से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लेते हैं। तो इन चारों के अलावा भी जब किसी मिक्सचर में आपकी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं तो उनको हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन का हिंदी मतलब होता है अवसादन, डिकेंटेशन का हिंदी मतलब है निस्तारण और फिल्ट्रेशन का हिंदी मतलब है निस्यंदन। तो कभी कभी क्या होता है, मिक्सचर में कुछ कंपोनेंट या कुछ अवयव जो ऐसे होते हैं जो हम विनोइंग और हैंड पिकिंग मेथड से अलग नहीं कर पाते, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन का मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे आपके घर में जैसे मम्मी लोग चावल या दाल बनाती हैं, आप दाल या चावल बनाते हो तो आप क्या करते हो कि चावल को पहले हैंड पिकिंग से आपने उसमें जो इम्प्योरिटीज़ थी, जो उसमें इम्प्योरिटीज़ थी उनको अलग कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, विनोइंग कर लिया, उसको फटकार के जो इम्प्योरिटीज़ थी अलग कर लिया। इसके बावजूद भी चावल में कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, कुछ महीन मिट्टी के कण या कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं जिनको हम हैंड पिकिंग और विनोइंग के मेथड से अलग नहीं कर पाते। तब हम उस कंडीशन में सेडिमेंटेशन मेथड का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि चावल को जो है हम किसी बर्तन में लेके उसमें पानी डालकर उसको थोड़ी देर तक धो के और भिगो के रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि चावल की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण चावल नीचे बैठ जाता है और चावल में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अशुद्धि होती हैं, मिट्टी के कण, छोटी छोटी सी अशुद्धियाँ होती हैं, वो सारी पानी के साथ ऊपर तैरने लगती हैं। क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है तो वो पानी के साथ ऊपर तैरती हैं। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका सेडिमेंटेशन हो गया। देखिए, एक बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ समझिए कि जैसे एक ग्लास पानी है और इसमें हमने कुछ सैंड डाल दी, तो सम टाइम बाद जो सैंड है ये नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, यही मेथड आपका जो है सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन जो होते हैं वो साथ ही में होते हैं। जब हम सेडिमेंटेशन कर लेते हैं उसके बाद जो पानी होता है वो आपका ऊपर तैरता है और जो आपकी बालू होती है वो नीचे बैठ जाती है, सैंड आपकी नीचे बैठ जाती है और पानी जो होता है वो आपका ऊपर रहता है। तो हम जब क्या करते हैं, इस पानी को जब किसी दूसरे बर्तन में डालते हैं तो यही आपका डिकेंटेशन हो जाता है, यही आपका क्या होता है, डिकेंटेशन। इसी को ही निस्तारण कहते हैं। तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन जो होते हैं साथ ही में होते हैं। समझिए, जैसे अभी आपने चावल धुले, ठीक है, जो चावल था वो नीचे बैठ गया और जो उसकी इम्प्योरिटीज, जो उसकी अशुद्धि होती है वो ऊपर तैरने लगती। तो आप लोग क्या करते हो कि ये जो पानी होता है उसको आप लोग दूसरे बर्तन में निकाल लेते हो। यही तो करते हो कि जो पानी होता है उसको आप दूसरे बर्तन में निकालते हो। तो जब आप पानी को दूसरे बर्तन में निकालते हो ना, चावल वाले पानी को, तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका निस्तारण, यही आपका डिकेंटेशन हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए, थर्ड होता है आपका फिल्ट्रेशन। जब हम क्या करते हैं, किसी ग्लास में जब हमने सैंड डाली थी तो सैंड नीचे बैठ गई, पानी ऊपर आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेडिमेंटेशन, अवसादन हो गया, ये मेथड। उसके बाद हम इस पानी को जो है दूसरे बर्तन में निकालते हैं। तो जब हम इस पानी को दूसरे बर्तन में निकालते हैं तो यही प्रोसेस आपका, यही मेथड आपका क्या हो गया, डिकेंटेशन हो गया, जिसे हम निस्तारण कहते हैं। इसके बाद भी जब ये जो पानी है, इस पानी में अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ अशुद्धियाँ हैं, जिनको हम क्या करते हैं, थर्ड एक मेथड होता है फिल्ट्रेशन, उसकी हेल्प से जो है इनकी इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक फनल लेते हैं, उस फनल में एक फिल्टर पेपर लगाते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा इम्प्योर वाटर था उसको हम इसमें डालते हैं, फिर फिल्टर पेपर से होता हुआ नीचे जब इसमें गिरता है तो ये पूरी तरह से फिल्टर वाटर होता है। ये क्या होता है, प्योर वाटर होता है, ये आपका फिल्टर वाटर होता है। ठीक है, तो यही होता है फिल्ट्रेशन। जैसे एनसीईआरटी में इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है कि जो पनीर होती है, तो पनीर बनाने के लिए हम मिल्क में कुछ ड्रॉप्स जो है लेमन की डालते हैं, जिससे जो होता है वो जो मिल्क होता है वो एक सॉलिड फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में, दो अलग अलग सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर हम एक कपड़ा लेते हैं और उस कपड़े से जो उसको छान लेते हैं, तो जो लिक्विड होता है वो अलग हो जाता है और जो आपका सॉलिड फॉर्म होता है, जो आपका पनीर होता है, वो आपका अलग हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसको हम इवेपोरेशन कहते हैं, हिंदी में हम इसे वाष्पन विधि कहते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे
एज्यूम कर लो कि जैसे एक समुद्र है और उस समुद्र के पानी में आपका नमक तो होता ही है, ठीक है। तो समुद्र के पानी में समुद्र का पानी और नमक को हम अलग कैसे करेंगे। मान लीजिए जो आपका सन है, अज्यूम कर लो कि सन की इतनी ज़्यादा हीटनेस हो गई कि जो आपका समुद्र का पानी है वो वेपर बनकर उड़ गया और आपका सतह में क्या सिर्फ रह गया, नमक रह गया। तो हमने सॉल्ट से जो वाटर को अलग कैसे किया, वाष्पन विधि से, यानी कि इवेपोरेशन मेथड से, ठीक है। जिसमें हमने क्या किया कि जो हीट की वजह से जो वाटर है वो आपका वेपर बनकर चला गया और सिर्फ आपका सरफेस पर आपका क्या रह गया, सॉल्ट रह गया। अब जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपका सॉल्ट से वाटर कैसे अलग होगा, तो वह आपका इवेपोरेशन मेथड से होगा। अब जैसे हमें शुगर को वाटर से अलग करना है तो हम कैसे करेंगे, हम इतना ज़्यादा उसे बॉईल करेंगे कि जो वाटर है वो आपका वेपर बनकर चला जाए और सिर्फ बर्तन में आपका शुगर रह जाए, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, इवेपोरेशन मेथड हो गया। अब एक और पॉइंट है, जैसे हम एक बर्तन है उसमें हम वाटर लेते हैं, उसमें हम चीनी को घोलते हैं, तो चीनी को हम 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, इस तरह से 7-8 चम्मच घोल लेते हैं। फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, जो विलयन है, उसमें अब जो है शुगर नहीं घुल रही है, ठीक है, उसमें अब शुगर नहीं घुल रही, तो वो आपका कैसा सॉल्यूशन हो गया, वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, संतृप्त विलयन हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें हमें और ज़्यादा अगर शुगर ऐड करनी है तो हम कैसे ऐड करेंगे, इसको हम हीट कराएंगे। जब हम इसको हीट कराएंगे तब हम इसमें और थोड़ी बहुत और शुगर ऐड कर सकते हैं और उसको मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर एक आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा जिसमें अब शुगर और ज़्यादा हम ऐड नहीं कर सकते। फिर क्या होगा, जो आपका वाटर होगा वेपर बन के चला जाएगा और बर्तन में सिर्फ आपका शुगर रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, चारों ही मेथड पढ़ लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ना समझ में आया हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, जिसमें हम मैग्नेट के बारे में, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।